नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग को तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th के समांतर श्रेणी, जो कि चैप्टर 5 है हम लोग के NCERT बुक के। तो उसी का मैं आज बहुत VVI गेस क्वेश्चन बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी दिया हुआ है 54, 51, 48 और 45, ये दिया गया है। और इसका कर है 10वां पद है। क्या पूछ रहा है? 10वां पद है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिए गए हैं 27, 30 और तीसरा ऑप्शन दिए गए -27 और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग को हम सोल्व करके बताते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हल लिख लेना है और इसको हम लोग क्या करते हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद मानते हैं और पहले वाला को हम लोग क्या करते हैं, तो A1 मान लेते हैं। क्या करते हैं बताइए? A1। तो A1 कितना है? 54। उसको हम लोग समांतर श्रेणी में प्रथम पद के नाम से जानते हैं। किस पद के नाम से जानते हैं? प्रथम पद। तो A1 कितना हो गया? 54 और A2 कितना हो गया बताइए? 51। और यहाँ से देखिए जब हम लोग को 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है तो प्रथम पद तो पता चल गया, लेकिन हम लोग को इसमें एक और चीज का जरूरी पड़ता है जिसका नाम है सार्वंतर, या आप पदांतर के नाम से भी जान सकते हैं। तो वही हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं, जो कि D बराबर होता है A2 - A1। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। तो आप देख सकते हैं, तो दूसरा पद कितना है? 51 और पहला पद कितना है? 54। और जब हम लोग 51 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का जो आता है वो घटाओ, वो -3 आएगा। कितना आएगा बताइए? -3। कितना आएगा? -3। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को प्रथम पद भी पता चल गया और सार्वंतर भी पता चल गया। तो बहुत सिंपल तरीका से जब भी 10वां पद के, कितना पद? 10वां पद के, 10वां पद के, तो हम लोग 10वां पद को A+9D लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताइए? A+9D। तो बताइए प्रथम पद कितना है? 54 है और प्लस 9 गुना कितना हो जाएगा? D देखिए अभी हम जस्ट निकाले -3। तो आप देख सकते हैं 54 और प्लस माइनस का जो गुना होता है तो माइनस होता है। क्या होता है बोलिए? -9 × 27। और आपको भी पता है 54 में से यदि हम 27 को घटाते हैं तो कितना आएगा बताइए? 27। यानी ऑप्शन नंबर इसका A जो है वो सही है। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 2 करेंगे। फिर से प्रश्न नंबर हम लोग अब 2 हल करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा है प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी दिया हुआ है। क्या दिया है बताइए? समांतर श्रेणी दिया हुआ है 10, 7, 4 और खाली स्थान का 30वां पद है। मतलब समांतर श्रेणी दे दिया गया है और हम लोग से पूछ रहा है 30वां पद। क्या पूछ रहा है? 30वां पद। क्या पूछ रहा है बताइए? 30वां पद। तो 30वां पद कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले बाबू हल लिखेंगे और उसके बाद जो पहले रहता है उसको A1 मानिए। क्या मानिए बताइए? A1 मानना है। क्या मानना है? A1। और दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं, यानी A2 मानते हैं, जो कि कितना है? 7। और जब भी हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग सबसे पहले D निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बताइए? D बराबर होता है A2 - A1। यानी यहाँ से देख लीजिए A2 जो है, A2 कितना है देख लीजिए, A2 है 7 और A1 है 10। तो हमेशा याद रखिएगा कि छोटा में से जब बड़ा को हम लोग घटाते हैं तो वो घट के, बड़ा में से छोटा ही घट के साइन खाली केवल उल्टा होता है, यानी माइनस लगा देते हैं। तो 7 में से 10 घटेगा तो माइनस कितना होगा? 3। जब हम लोग को D आ जाए उसके बाद हम लोग का पूछ रहा है 30वां पद। तो यहाँ देखिए 30वां पद, कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो 30वां पद को हम लोग लिखते हैं A+29D।
इसका याद करने का सिंपल सा तरीका है, यदि 30वां पद पूछ रहे हैं तो a प्लस 30 में क्या करेंगे, एक घटा के उसको d से गुना कर दीजिए। अब देख लीजिए a हम लोग को जो है वो कितना दिया गया है, 10 प्लस 29, और d आप देख सकते हैं कितना आया है, -3। तो देख लीजिए 10 और प्लस माइनस का जब गुना होता है तो वो माइनस होता है, यानी 29 तिया कितना होता है, 87। कितना होता है बोलिए, 87 होता है। देख लीजिए 9 तिया 27 और 2 तिया 6 2 8। तो जब हम लोग 10 में से 87 को घटाते हैं तो हम लोग को फाइनली आंसर जो आता है वो कितना आता है, -77। यानी ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए, इसका जो राइट होगा वो सही होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ प्रश्न नंबर 2 था, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 3। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग साइड में प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं। चलिए 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। आप देख सकते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ये हम लोग को समांतर श्रेणी में निकालना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए लिख देते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 27, चौथा ऑप्शन दिया गया है 24। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जब भी 0 से 50 के बीच आपसे पूछ दे विषम संख्याओं की संख्या बताइए, तो एक छोटा सा हल लिखिए और n बराबर मान लीजिए 50, और पूछ रहा है विषम संख्याओं का योग, तो क्या करना है, n/2 करना है। केवल क्या करना है बताइए, n/2। तो n/2 करना है तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से कितने बार में कट जाएगा बताइए, 25 बार में। मतलब विषम संख्याओं की संख्या कितना हो गया, तो 25 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करेंगे। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया है बोलिए, -10, -6, -2, 2 का 34वें पदों की संख्या। क्या पूछ रहा है बताइए, ये एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें पूछ रहा है 34वें पदों की संख्या बताइए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, हल लिख देंगे। क्या लिख देना है, हल लिख देना है, और सबसे पहले वाला को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, यानी A1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, A1। फिर दूसरे वाले को हम लोग लिखेंगे A2। क्या लिखना है बोलिए, A2। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोग इसके बाद D निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बताइए, D। तो D क्या होता है, दूसरा पद घटे पहला पद, यानी A2 - A1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A2 का मान -6 है, और माइनस करेंगे, और जब भी देखिए माइनस लगा रहे तो कोष्ट चालू करिए, और -10। तो देख लीजिए यहाँ से क्या आने वाला है, -6 और +10, यानी कितना आ गया बोलिए, -6 और +10 का जो मान आएगा वो +4 आएगा। देखिए A1 यानी प्रथम पद और D पता है, कह रहा है 34वें पदों की संख्या, यानी TN जो हम लोग को मानना है वो 34 मानना है। कितना मानना है बोलिए, 34। तो TN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, और बराबर में देख लीजिए कितना है, 34। तो अब देख लीजिए A भी पता है, A1 ही हम लोग को प्रथम पद यानी सूत्र में हम लोग A कहते हैं। तो -10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलिए, -10 + n-1, और D का मान 4 आया है, बराबर 34।
तो चलिए आप भी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। जो भी साइड बदलने पर साइन बदलता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n-1 इंटू 4 बराबर 34, और माइनस में तो किस में जाएगा बोलिए, प्लस में। फिर से यहाँ देख लीजिए n-1 क्या लिखेंगे बोलिए, n-1 इंटू 4 बराबर 34, और 10 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है बोलिए, 44। और देख लीजिए n-1 के साथ 4 गुना में है, तो साइड बदलेंगे तो किस में जाएगा बोलिए, तो n-1 बराबर 44/4, और 4 से हम लोग जब 44 को काटते हैं तो 11 बार में कटता है। और ये देखिए माइनस में तो किस में जाएगा बोलिए, प्लस में, यानी 11 + 1, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर ये बी आ गया है। मतलब 34वें पदों की संख्या जो है कितना हो गया, ये कह रहा था 34वें पदों की संख्या कितना है, तो बोलिए 12। कितना है बोलिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, और जो भी डॉट होता है पूछिए ताकि हमको पता चले और हम आपके डॉट को अगले वीडियो में मतलब सॉल्व करें। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 बता रहे हैं, जो कि देखिए 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। ये समांतर श्रेणी दिया गया है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और इसमें पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है। क्या पूछ रहा है बोलिए, कौन सा पद शून्य है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका से इसको भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप हल लिखिए और प्रथम पद को a1 मानिए और द्वितीय पद को a2, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो d निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, d, यानी सार्वंतर। तो d बराबर हम लोग लिखेंगे a2 माइनस a1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस 21। तो 18 में से 21 को घटाते हैं तो कितना होता है, माइनस 3। अब जब हम लोग को पदांतर आ जाए यानी सार्वंतर, और कौन सा पद, यदि पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें भी पद पूछ रहा था, इसमें भी क्या पूछ रहा है, पद, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पदों की संख्या पूछ रहा था, इसमें भी पदों की संख्या। तो जब पदों की संख्या पूछे तो tn बराबर जो दिया रहता है उसको लिख दीजिए। तो शून्य कह रहा है तो शून्य लिख देंगे, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो a + n-1 इंटू डी बराबर 0। तो आप देख लीजिए a का मान पता है कितना है, 21 प्लस n-1 इंटू डी, अभी जस्ट निकालने -3 बराबर 0। देखिए यहाँ से थोड़ा आपको एक चीज ध्यान देना है, -3 लिख देंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए कोष्ठ में लिख दीजिए -3। अब 21 प्लस में है तो साइड बदलेंगे, किस में जाएगा बोलिए, n-1 इंटू -3 बराबर 0 - 21। और देख लीजिए n-1 बराबर इंटू -3 बराबर -21। तो अब देख लीजिए n-1 बराबर कितना हो जाएगा, गुना में किसमें, -21/-3, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 7 = 21। और देख लीजिए माइनस में 1 है तो एक साइड बदलेंगे, किस में जाएगा बोलिए, प्लस में, यानी 7 + 1, यानी इसीलिए n बराबर कितना आ गया, 8। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पद शून्य है। तो 8वां पद जो है इस क्वेश्चन का क्या है, शून्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को जो भी हम नए बात बताएं और नए वीडियो डालें तो सबसे पहले पूछे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।